हेलो फ्रेंड, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू माय सूरज है केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 12 के विलियन चैप्टर का 9 वीडियो प्रोवाइड करने चल रहे हैं। हम 9 वीडियो में हम पढ़ेंगे कि विलियन के अल्पसंख्यक गुणधर्म क्या है, विलियन के अल्पसंख्यक गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। तो पहला टॉपिक है हमारा विलियन के अल्पसंख्यक गुणधर्म। तो विलियन के अल्पसंख्यक गुणधर्म क्या है? विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के अल्पसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। क्या है? विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। तो विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म का है विलयन के वे भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। जो निम्न प्रकार के हैं। पहला परासरण दाब। पहला कौन सा है? परासरण दाब। दूसरा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। तीसरा कौन सा है? क्वथनांक का उन्नयन। तीसरा कौन सा है? क्वथनांक का उन्नयन। और चौथा कौन सा है? हिमांक का अवनमन। विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म क्या है? विलयन के वो भौतिक गुण जो विलेय पदार्थ की कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं, जो निम्न प्रकार के हैं। पहला परासरण दाब, दूसरा वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तीसरा क्या है? क्वथनांक का उन्नयन, और चौथा का है हिमांक का अवनमन। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परासरण दाब होता क्या है। अब परासरण दाब पढ़ने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा कि परासरण क्या है। भाई परासरण दाब कहाँ से आता है? परासरण की क्रिया से आता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि परासरण की क्रिया होती क्या है। तो आप जानते होंगे कि परासरण की क्रिया में क्या होता है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली यूज की जाती है जिससे केवल विलेय पदार्थ के कण ही बाहर निकलते हैं, विलायक के नहीं। आपको जो ये इसके पहले का वीडियो है 8 नंबर का, उसमें आपको झिल्लियां पढ़ाई गई हैं कि पारगम्य, अपारगम्य और अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी होती है, और जो आपका परासरण की क्रिया होती है उसमें कौन सी झिल्ली प्रयुक्त की जाती है, कौन सी झिल्ली प्रयोग की जाती है, आपको बताया गया है। तो कौन सी झिल्ली प्रयोग की जाती है? अर्धपारगम्य झिल्ली। और अर्धपारगम्य झिल्ली से केवल विलेय पदार्थ के कण ही निकल सकते हैं, विलायक के कण ही निकल सकते हैं, विलेय पदार्थ के नहीं। ऐसे झिल्लियों को क्या कहते हैं? अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परासरण दाब। पढ़ने से पहले क्या पढ़ेंगे? परासरण। अब परासरण होता क्या है तो हम देखते हैं। जैसे आपका एक फिगर है ए, मान लेते हैं हमारे पास कोई पात्र है जिसमें क्या है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा है, इसके मध्य एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा है ए, इसके मध्य एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगा है, ठीक है। इसके एक और हम क्या भर देते हैं? जल।
क्या भर देते हैं, जल। ये है आपका जल, H2O, या इसको कह सकते हैं हम विलायक। क्या है आपका जल, H2O या विलायक। दूसरी तरफ भर देते हैं हम कोई सॉल्यूशन, किसी का सॉल्यूशन भर देते हैं। इधर क्या है, विलयन है। विलयन किसका है, मान लेते हैं नमक का विलयन है, NaCl का विलयन है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जो आपका जल है इसके जो सांद्रता है विलयन की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि जल में कुछ घुला नहीं है कि इसकी सांद्रता बढ़ जाए। और जो विलयन है नमक का, ये जल में घुला है, नमक किसमें, जल में घुला है, तो नमक जल में घुलने के साथ जल की सांद्रता को क्या किया, बढ़ा दिया, तो इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, इसकी कम होगी। तो इसमें होता क्या है, जो अर्धपारगम में झिल्ली होता है उसमें जिसकी सांद्रता कम होती है वही उन्हीं का कण ही क्या करता है, गमन करता है। तो जो जल है H2O है, इसका कण क्या करता है, विलयन की ओर गमन करता है। और यह कब तक गमन करेगा, जब तक दोनों की सांद्रताएं आपस में बराबर न हो जाए। विलायक के कण किसकी ओर गमन करेंगे, विलयन की ओर। तो परिभाषा क्या होगा, विलायक के कणों का, विलायक के कणों का, विलायक के कणों का विलयन की ओर, विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा, झिल्ली द्वारा गमन करने की प्रक्रिया, गमन करने की प्रक्रिया परासरण की क्रिया कहलाती है। परासरण की क्रिया कहलाती है। ये परासरण की क्रिया का है, जिसकी सांद्रता कम होती है वो क्या करता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या करता है, गमन करता है। और जिस तरफ गमन करता है एक क्रिया का कहलाती है परासरण की क्रिया। तो विलायक के कण विलयन की ओर क्या कर रहे हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, ये आपका क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। इसी की सहायता से क्या करता है, गमन करता है विलयन की ओर। यही क्रिया, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है, या परासरण की क्रिया कहलाती है। अगर हम दूसरा फिगर देख लें, मान लेते हैं ये आपका ए है, ये आपका क्या है, मान लेते हैं कोई पात्र है जिसमें क्या लगा है, अर्धपारगम्य झिल्ली लगा है। एक तरफ हम भर देते हैं तनु विलयन। आपको पढ़ाया गया है कि तनु विलयन क्या होता है, ऐसा विलयन जिसमें विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा क्या होती है, कम होती है। विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा कम होती है, क्या कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन। और एक तरफ क्या भर देते हैं, सांद्र विलयन। तो आपको पढ़ाया गया है कि जो सांद्र विलयन होता है इसमें विलायक की अपेक्षा विलय की मात्रा अधिक होती है, विलायक की मात्रा विलय की अपेक्षा अधिक होती है, क्या कहलाता है, सांद्र विलयन कहलाता है, सांद्र विलयन। अब इसमें होता क्या है, जो आपका सांद्र, वैसे भी बोल रहा है सांद्र है तनु, तनु मीन्स होता है हल्का, तनु मीन्स क्या होता है, हल्का, सांद्र मीन्स होता है गाढ़ा। भाई जिसका सांद्रता गाढ़ा होगा यानी कि उसकी सांद्रता अधिक होगी। कह सकते हैं कि जो सांद्र विलयन है इसकी सांद्रता तनु विलयन की अपेक्षा क्या है, अधिक है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से गमन कौन करेगा, जिसकी सांद्रता कम होगी। तो तनु विलयन की सांद्रता कम है तो उसके कण विलय, सांद्र विलयन को क्या करते हैं, गमन करते हैं। इसी तरह एक है अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो दूसरे डिफिनेशन क्या लिख सकते हो, तनु विलयन के कणों का, किसका, तनु विलयन के कणों का सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से गमन करना क्या कहलाता है, परासरण की क्रिया कहलाती है। क्या है, तनु विलयन से क्या होगा, अथवा में दूसरा डिफिनेशन क्या होगा, तनु विलयन के कणों का, तनु विलयन के कणों का, तनु विलयन के कणों का किसकी ओर, सांद्र विलयन की ओर, सांद्र विलयन की ओर, किसकी सहायता से, अर्धपारगम्य झिल्ली की सहायता से,
पायगम में झिल्ली की सहायता से गमन करना परासरण की क्रिया कहलाती है। परासरण की क्रिया कहलाती है। परासरण की क्रिया कहलाती है। तनु विलयन के कणों का सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम में झिल्ली की सहायता से क्या करना, गमन करना परासरण की क्रिया कहलाती है। अब इसके बाद आता है कि परासरण की क्रिया के बाद क्या आता है, परासरण दाब। तो परासरण दाब हम आसानी से बता सकते हैं कि यही परासरण की क्रिया को रोकने के लिए हम बाहर से पिस्टन पर जो दाब लगाते हैं वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। भाई परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर लगाया गया वह दाब क्या कहलाएगा, परासरण दाब कहलाता है। बहुत ही आसान चैप्टर है, ज्यादा हार्ड नहीं है, बस आपको समझने की देरी, बाकी बहुत सरल ही है। ठीक है, क्या है आपका विलयन का अणुसंख्य गुणधर्म का पहला पॉइंट है परासरण दाब। परासरण दाब समझते हैं क्या है परासरण दाब। मान लेते हैं आपका कोई ये फिगर है, ठीक है, अर्धपारगम में झिल्ली इसके मध्य लगा है ये। हम एक तरफ क्या भर दिए, तनु विलयन भर दिए, इसके एक तरफ एक खाने में क्या भर दिए, हम तनु विलयन भर दिए। ये क्या है आपका तनु विलयन। दूसरे तरफ क्या भर दिए, सांद्र विलयन भर दिए, सांद्र विलयन। ये क्या है आपका सांद्र विलयन है। एक तरफ क्या भर दिए, तनु विलयन, दूसरी तरफ क्या भर दिए, सांद्र विलयन। तो होता क्या है, जब तनु विलयन की कट क्या करेंगे, सांद्र विलयन की ओर इस झिल्ली के माध्यम से क्या करेंगे, गमन करने लगेंगे। भाई ये क्या है, अर्धपारगम में झिल्ली, अर्धपारगम में झिल्ली है। ठीक है, तो यही क्रिया रोकने के लिए हम क्या करते हैं, सांद्र विलयन की तरफ एक पिस्टन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, पिस्टन लगा देते हैं। ये है आपका, मान लेते हैं कोई एक पिस्टन है, ठीक है, ये क्या है, पिस्टन है। तो यही जो क्रिया हो रही है परासरण की क्रिया, इसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं, पिस्टन पर दाब लगाते हैं। भाई पिस्टन, मान लेते हैं पिस्टन यहाँ पे है, तो इसका इतना स्पेस खाली है, तो इसके कण इसमें चले जाएंगे आराम से। हम क्या करते हैं, इस पिस्टन को दबा देते हैं। अगर नीचे की ओर यहाँ पे आ जाता है पिस्टन, तो यहाँ पे रिक्त स्थान नहीं बचता, तो जो तनु विलयन के कण है उसमें सांद्र विलयन में जाएंगे नहीं, जब वहाँ पे स्पेस ही नहीं है। तो क्या होता है, यही जो परासरण की क्रिया होती है, क्या होगा, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर लगाया गया वाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, कहा है परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर लगाया गया वाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। इसे कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रा वायुमंडल होता है। वायुमंडल, इसका मात्रा क्या होता है, वायुमंडल होता है। ठीक है, तो परासरण दाब का है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए पिस्टन पर लगाया गया वाह्यतम दाब परासरण दाब कहलाता है।
और प्रसरण दाब को किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? वायुमंडल होता है। अब आता है क्या? प्रसरण दाब के नियम। प्रसरण दाब के नियम कौन कौन से हैं? तो जो प्रसरण दाब है इसका नियम क्या है? तो इसके तीन नियम है। पहला है वायल-वान-थाप नियम, दूसरा है चार्ल्स-वान-थाप नियम और तीसरा है विलियम का समीकरण। वायल-वान-थाप नियम, चार्ल्स-वान-थाप नियम और विलियम का समीकरण। हेडिंग क्या है? प्रसरण दाब के नियम। प्रसरण दाब के नियम। प्रसरण दाब के नियम। तो प्रसरण दाब के नियम निम्न है। प्रसरण दाब के नियम। प्रसरण दाब के नियम निम्न है। ठीक है। पहला क्या है? पहला है चार्ल्स-वान-थाप नियम। चार्ल्स-वान-थाप नियम। चार्ल्स-वान-थाप नियम। चार्ल्स-वान-थाप नियम। चार्ल्स-वान-थाप नियम का है? स्थिर ताप पर, किस पर? स्थिर ताप पर, स्थिर ताप पर विलयन का प्रसरण ताप, विलयन का प्रसरण दाब क्या है? P। विलयन का प्रसरण दाब क्या है? P। विलयन की सांद्रता C के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। का है? चार्ल्स-वान-थाप नियम का है? स्थिर ताप पर विलयन का प्रसरण दाब विलयन की सांद्रता C के क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात P प्रोपोर्शनल क्या है? C। ये क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा नियम क्या है? दूसरा है वायल-वान-थाप नियम। वायल-वान-थाप नियम। वायल-वान-थाप नियम। वायल-वान-थाप नियम ये क्या है? स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता पर विलयन का प्रसरण दाब, विलयन का प्रसरण दाब। प्रसरण दाब क्या है? P है। विलयन का प्रसरण दाब विलयन के परम ताप क्या है? कैपिटल T। परम ताप के समानुपाती, परम ताप के समानुपाती होता है। अर्थात क्या होगा? P प्रोपोर्शनल कैपिटल T। ये मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड। और तीसरा का है विलयन का या वान-थाप समीकरण। वान-थाप समीकरण या इसी को बोलते हैं प्रसरण दाब का समीकरण या विलयन का समीकरण। तो वान-थाप समीकरण का है? चार्ल्स वान-थाप नियम तथा वायल-वान-थाप नियम चार्ल्स-वान-थाप नियम तथा वायल-वान-थाप नियम को वान-थाप समीकरण कहते हैं। वान-थाप समीकरण कहते हैं। तो चार्ल्स वान-थाप समीकरण का है? P प्रोपोर्शनल C है।
क्या है, P प्रोपोर्शनल C, इक्वेशन फर्स्ट है। और वायल वांटम नियम का है P प्रोपोर्शनल T, ये सेकेंड है। समीकरण एक और समीकरण दो से, समीकरण एक और दो से देखें तो क्या है, P प्रोपोर्शनल C इंटू टी, क्या है, P प्रोपोर्शनल C इंटू टी। अब P इसको हटाओगे प्रोपोर्शनल तो एक नियतांक या कांस्टेंट जुड़ता है जो क्या है R, इंटू का होगा C इंटू टी। ये लिख सकते हैं P इक्वल टू C इंटू R इंटू टी, जहाँ R का है विलयन स्थिरांक, R क्या है, विलयन स्थिरांक। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं, चूंकि जो C होता है सांद्रता, वो मोलों की संख्या N और V के क्या होता है, अनुपात के बराबर होता है। तो C के स्थान पे क्या रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं, C के स्थान पे रख सकते हैं P इक्वल टू N अपान V इंटू R इंटू टी। V को इधर लाओगे क्या हो जाएगा, PV इक्वल टू N R T। और हम जानते हैं चूंकि जो स्मॉल n होता है स्मॉल w अपान स्मॉल m के बराबर होता है, तो n के स्थान पे मान रखने पर क्या हो जाएगा, P इक्वल टू W अपान m इंटू V इंटू R इंटू टी। ये क्या है, परस्पर दाब निकालने का फार्मूला है या वांट हाफ समीकरण है। ठीक है, जहाँ स्मॉल w का है, जहाँ स्मॉल w का है विलेय का द्रव्यमान है, विलेय का द्रव्यमान, स्मॉल m का है विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, V का है विलयन का आयतन, P का है परसरण दाब, R का है विलयन स्थिरांक और T का है परम ताप। तो परस्पर दाब निकालने का एक आपका फार्मूला है, क्या है, स्मॉल w इंटू आर इंटू टी बटे एम इंटू वी, जहाँ w का है विलेय का द्रव्यमान है, विलयन का स्थिरांक है, परम ताप है, विलेय का अणुभार है और v का है विलयन का आयतन है। यदि आपको जब द्रव्यमान देगा परस्पर दाब में, जब आपको विलेय पदार्थ का द्रव्यमान देगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है। अगर वहाँ मोलों की संख्या देगा तो आपको ये फार्मूला लगाना है। और अगर वहाँ पे डायरेक्ट आपको सांद्रता दे देता है तो परस्पर दाब निकालने का फार्मूला का है P बराबर C इंटू R इंटू टी, ये फार्मूला लगाना है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, परस्पर विलयन के और संख्या गुणधर्म का है, कौन कौन से होते हैं, और परस्पर दाब का है, परस्पर दाब का फार्मूला का है, परस्पर दाब के नियम कौन कौन से हैं। ठीक है, अब आज की क्लास यहीं तक, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि परस्पर दाब पे आगे प्रश्न या सवाल। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, बस थैंक यू। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए नए वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुँचता रहे। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू।